रामायण के सबसे भावुक अध्यायों में से एक अयोध्या कांड में चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां बस कुछ व्यक्तिगत फैसले एक पूरे राज्य की किस्मत लिख देते हैं। तो चलिए अयोध्या कांड की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे वो खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया। सोचकर देखिए, अयोध्या नगरी चारों तरफ जश्न ही जश्न है। वजह, राजा दशरथ ने फैसला किया है कि वो अपने सबसे काबिल बेटे राम को युवराज बनाएंगे। पूरा का पूरा शहर खुशी से झूम रहा है। आखिर राम सबके दुलारे जो थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? पर कहानी अक्सर एक छोटे से पल में ही तो पलट जाती है। बस एक पुराना वादा, एक मन में भरा शक और कान में फुसफुसाए गए कुछ जहरीले शब्द, बस इतना ही काफी था उस सारी खुशी पर ग्रहण लगाने के लिए। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या के उस जश्न से। हर घर में तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि उनके प्यारे राजकुमार, उनके राम, राजा जो बनने वाले थे। तो सवाल ये उठता है कि राम में आखिर ऐसा क्या खास था? वो कौन सी बातें थी जिन्होंने उन्हें सिंहासन पर बैठने से पहले ही लोगों के दिलों का राजा बना दिया था? देखिए, राम सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो एक आदर्श थे। लोगों ने क्यों चाहते थे? क्योंकि वो बुद्धिमान थे, बहुत दयालु थे और सबसे बढ़कर वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते थे। हर किसी को यकीन था कि जब राम राजा बनेंगे तो इंसाफ होगा, खुशहाली आएगी। और शायद इसीलिए उनका वनवास पूरे राज्य के लिए इतना बड़ा सदमा था। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। एक किरदार की एंट्री होती है, मंथरा, रानी कैकेयी की दासी। वो रानी कैकेयी जो राम को अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी, उसी कैकेयी के मन में मंथरा ने शक और जलन का ऐसा जहर घोला कि सब कुछ बदल गया। कैकेयी पहुंचती हैं राजा दशरथ के पास और उन्हें याद दिलाती हैं एक पुराने वादे का, एक वचन जिसके बदले में वो 2 वरदान मांग सकती थीं। और वो जो 2 वरदान उन्होंने मांगे, उन्होंने राजा दशरथ को अंदर तक तोड़कर रख दिया। पहला कि मेरे बेटे भरत को राजा बनाओ, और दूसरा, राम को वनवास भेजो। और ये वनवास कोई 1-2 साल का नहीं था, पूरे 14 साल का। 14 साल! ये बहुत बहुत लंबी और कड़ी सजा थी। शायद मकसद ये था कि इतने सालों में लोग राम को भूल जाएं। और राजा दशरथ, वो तो अपने ही दिए वचन में ऐसे बंधे थे कि कुछ कर ही नहीं सकते थे, बिल्कुल बेबस। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि राम का क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें ये पता चलेगा। और बस यहीं हमें उनके चरित्र की असली गहराई का पता चलता है। एक ऐसा चरित्र जिसके लिए कर्तव्य सत्ता से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। जब राम को ये सब बताया गया ना, तो उन्होंने, हैरानी की बात है, बड़ी शांति से इसे स्वीकार कर लिया। उनका जवाब बिल्कुल साफ था कि अगर मेरे पिता के वचन का सवाल है तो ये राजपाट कुछ भी नहीं, मैं खुशी खुशी वन चला जाऊंगा। ये दिखाता है कि उनके लिए धर्म, पिता के वचन का मान किसी भी सिंहासन से बहुत बहुत ऊपर था। लेकिन राम इस सफर पर अकेले नहीं थे। उनका ये त्याग अकेला नहीं था। उनकी पत्नी सीता ने फौरन कह दिया, जहां मेरे पति वहां मैं, मेरा स्थान तो हमेशा उनके साथ ही है। और उनके छोटे भाई लक्ष्मण, उन्होंने तो कसम ही खा ली कि वो अपने भाई की सेवा के लिए उनके साथ वन जाएंगे। क्या कमाल की वफादारी थी, है ना? और जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण ने महल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, पूरी अयोध्या जैसे शोक में डूब गई। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द, सबसे गहरा दुख वो राजा दशरथ के दिल में था। वो अपने बेटे से जुदाई का सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और फिर कहानी का सबसे दर्दनाक पल आता है। अपने प्यारे बेटे से बिछड़ने का वो गम राजा दशरथ के लिए असहनीय हो गया। वो बस राम राम जपते रहे और आखिर में उसी दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कैकेयी के 2 वरदानों की ये सबसे भारी, सबसे दुखद कीमत थी। उधर भरत, जो इस सबसे बिल्कुल अनजान थे, अपने ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं। उन्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि उनके पीछे यहां क्या से क्या हो गया है। और जब वो वापस आए और उन्होंने ये सब देखा, तो वो अंदर तक हिल गए, पूरी तरह से दहल गए। अपनी मां के इस काम पर खुश होना तो दूर, भरत को गुस्सा आया, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने फौरन उस सिंहासन को ठुकरा दिया और साफ साफ कह दिया, असली राजा सिर्फ और सिर्फ राम हैं। और वो तुरंत निकल पड़े जंगल की तरफ, अपने भाई राम को मनाने, उन्हें वापस लाने के लिए। लेकिन राम तो धर्म से बंधे थे, उन्होंने वापस आने से मना कर दिया। तो जानते हैं भरत ने क्या मांगा? उन्होंने राम की खड़ाऊं, उनकी पादुकाएं मांगी, और उन पादुकाओं को लाकर उन्होंने सिंहासन पर रख दिया। ये एक प्रतीक था, एक पैगाम था पूरी दुनिया को
कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो बस अपने भाई के प्रतिनिधि के तौर पर राजकाज संभाल रहा हूं। ये कोई सत्ता का लालच नहीं था, ये तो एक पवित्र कर्तव्य था। तो यहां हमें दो भाई दिखते हैं और दोनों के महान गुण। एक तरफ राम है जो सिंहासन छोड़कर पिता का वचन निभाते हैं, यानी धार्मिक त्याग, और दूसरी तरफ भरत हैं जो मिलावा सिंहासन ठुकराकर अपने भाई का हक अदा करते हैं, यानी समर्पित निष्ठा। दोनों ने ही अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर कर्तव्य और त्याग को रखा। तो अयोध्या कांड हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि असली ताकत क्या है। वो सिंहासन जिस पर कोई बैठता है, या फिर वो सिद्धांत, वो वसूल जिनके लिए वो खड़ा रहता है और जिन्हें कभी नहीं छोड़ता। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची महानता जो है ना, वो ताकत या सत्ता में नहीं, बल्कि उन उसूलों में है, और त्याग और धर्म का रास्ता ही आखिर में किसी के चरित्र की असली ताकत बनता है।